हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। सीजीएल का एग्जाम तो सब जानते हैं, इसके बारे में है ना। आईबी के बारे में भी सब जानते हैं, पर आज का सेशन थोड़ा अलग है। सीजीएल और आईबी में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मतलब एक सेशन में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि सीजीएल और आईबी में क्या फर्क है, चाहे वो सैलरी लाइंस हो, एज हो, ट्रांसफर्स, प्रमोशन, एनीथिंग, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये दोनों, मतलब हिंदी में इसको हीरा नौकरी बोली जाती है। जैसे ही आईबी की नोटिफिकेशन आती है, आईबी वाले सब एक्टिव हो जाते हैं। और लैब तो जाना जाता है, सीजीएल और आईबी के मैक्सिमम सिलेक्शंस हमेशा लैब से होते हैं। आईबी के हम इंटरव्यूज नहीं डाल पाते, रीजन सिर्फ ये है कि उनके में एक क्लॉज होता है, कॉन्फिडेंशियल क्लॉज, कि इफ यू आर सिलेक्टेड इन आईबी यू कैन नॉट गिव इंटरव्यूज एनीवेयर। ठीक है, तो ये मुझे आपसे बताना था। तो आईबी के मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं लैब से, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू टेक दिस वीडियो। अब शुरू करते हैं। अब आपको थोड़ा सा बेस समझ में आ गया होगा कि आप एकदम सही चैनल पे आए हो। सीजीएल और आईबी के लिए ये चैनल बहुत अच्छे से जाना जाता है। अब शुरू करते हैं। आईबी की जब नोटिफिकेशन आई थी पिछली बार, तो हमने 6000 8000 लाइव बच्चा पढ़ाया था। इतना ट्रस्ट है इस चैनल पे। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं हर नए बच्चे के अंदर वो ट्रस्ट जगाना चाह रही हूँ कि आप एकदम सही जगह पे आए हो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो एकदम सही जगह पे आए हो। बस अब आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं मुद्दे की बात। सीजीएल और आईबी के बीच में कौन सा बेटर है? तो सबसे पहले तो आ जाते हैं लोगो पे। ये काला सफेद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का लोगो है, और ये लाल और गोल्डन वाला एसएससी का लोगो है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम आप तभी दे सकते हो जब आपने ग्रेजुएशन करी हुई है। और एसएससी सीजीएल मोस्ट अवेटेड जॉब होती है। इसको बोलचाल की भाषा में लोग मिनी आईएएस बोलते हैं, क्योंकि इसमें आराम, रुतबा, पैसा सब होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एसएससी सीजीएल यानी कि रुतबे वाली जॉब। ठीक है, इतनी चीज सबको क्लियर है? अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, अभी वीडियो तुरंत आ जाएगा। ठीक, चलिए अब दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सीजीएल। फिर बारी आती है आईबी। आईबी क्या है? आईबी है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक, इसको खुफिया विभाग की नौकरी बोलते हैं। बहुत ही, मतलब इसको मानते हैं कि पुलिस से भी ऊपर। एसएससी सीजीएल में क्या होता है, कोई एक नौकरी नहीं होती है। लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की जितनी नौकरियां हैं सब आपको मिलेगी कहां पे? एसएससी सीजीएल में। डबल एओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, एग्जामिनेशन, फिर एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे सीएसएस हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हो, फिर डिविजनल अकाउंटेंट, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर। मतलब आप देखो लेवल 8 से लेकर लेवल 4 तक की आपको सारी जॉब मिलती है सीजीएल में, आपके मार्क्स के हिसाब से। जितने ज्यादा नंबर उतनी अच्छी लेवल पे जॉब। ठीक, अब बारी होती है आईबी की। आईबी की बात करी जाए तो आईबी में आपका, जिसपे ये बहुत चार्मिंग पोस्ट होती है, बहुत चार्मिंग पोस्ट होती है। मैं आईबी में हूं, आप ये बता नहीं सकते हो, लेकिन आपको जो अंदर कॉन्फिडेंस फील होता है ना, मतलब पुलिस वाले पुलिस की वर्दी पहन के जाते हैं। ये जो आईबी वाले होते हैं नॉर्मल अपनी आइडेंटिटी हाइड करके ऐसे ही जाएंगे, ड्रग डीलर के बगल में बैठ जाएंगे। ठीक है, मतलब मेरा एक स्टूडेंट आया था तो मैं आपको पूरी उसी की स्टोरी बता रही हूँ। ऐसे ही जाएंगे टहलते हुए, चाय पीते हुए, बस किसी भी ड्रग डीलर के बगल में बैठ जाएंगे, उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे। कभी ड्रेस में इसकी नहीं होती, आपको नॉर्मल ड्रेसेस में कहीं पे भी ये हो सकते हैं, हो सकता है आपके बगल में हो, आप मार्केट में टहल रहे हो, तो ऐसे होते हैं आईबी वाले। ठीक है, इसमें आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 यानी कि IBACIO 2 पे इसमें आपकी नियुक्ति होती है। ठीक, फिर IBACIO 1 बनते हो, इसी तरीके से प्रमोशन मिलता चला जाता है। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे आप एसएससी सीजीएल दो, ठीक है, चाहे आईबी दो, दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए है, चाहे ग्रेजुएशन किसी से किया हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी। नेक्स्ट है सीजीएल की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है? तो अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में आपकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज आपकी 32 तक है कुछ कुछ पोस्ट के लिए।
आईबी की बात करें तो आईबी में मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 है। तो ये एसएससी की और आईबी की पोस्ट हो गई। तो एज कितनी चाहिए हमने देख लिया, पोस्ट कौन सी है हमने देख लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट भी हमने देख ली। अब हमने देखा एज। आ जाता है पेपर कि हम कैसा, ऐसे हो सकता है कि हम सीजीएल के लिए पढ़ें और आईबी निकल जाए, बड़ा बड़ा लिख दूं, हाँ हो सकता है, सीजीएल वाले ही आईबी निकालते हैं। सीजीएल आईबी फेज इन सब की एक लेवल पे प्रिपरेशन होती है, एग्जामिनेशन पैटर्न पे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो हम एग्जाम के दौरान देख लेंगे। अब बात की जाए सीजीएल की, तो सीजीएल में 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। प्री में आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश आती है। हर चीज आपकी 25 नंबर की होती है और 25 सवाल आते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सीजीएल की, प्री एग्जाम की। अब आपका प्री एग्जाम हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया। इस बार 200 में से 153 कट ऑफ गया था, कट ऑफ बढ़िया जाता है सीजीएल का, हीरा नौकरी है, तो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आपने एक बार कट ऑफ क्लियर कर लिया प्री का, फिर दूसरा पेपर देते हो सीजीएल में, जिसको हम बोलते हैं एसएससी मेंस का पेपर। मेंस में भी चारों सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं, मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक सवाल आपका 3 नंबर का हो जाता है। मतलब मैथ्स 90 नंबर की हो गई, रीजनिंग 90 नंबर की हो गई, इंग्लिश सबसे ज्यादा नंबर की पूछी जाती है, यानी कि 135 नंबर। और इंग्लिश के लिए आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, डेली मेरी लाइव क्लासेस होती हैं सुबह 11 बजे। इंग्लिश की चिंता तो छोड़ ही दो, मैं पूरे नंबर टारगेट करती हूँ, 135 में से 135, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल आते हैं, तो 25 × 30 यानी कि 75 नंबर की जीएस होती। अब आप सोच रहे होंगे क्या कंप्यूटर 60 नंबर में सबसे मैं कैसे पढ़ूंगा, मैंने तो कंप्यूटर पढ़ी नहीं है। तो भाई कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में, ऐसा नहीं है कि 60 में से 50 आ गए तो आप मेरिट में ऊपर पहुंच जाओगे, नहीं, कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी होता है। जो मेरिट बनती है वो यहाँ से बनती है, ऊपर के 4 सब्जेक्ट से जो 4 आपके प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसएससी का, पहले प्री का पेपर दोगे फिर मेंस का दोगे। अब बारी अगर आईबी की आई, तो आईबी में सिर्फ एक पेपर होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है आईबी में, बहुत ज्यादा। फिर रीजनिंग और इंग्लिश 20 20 20 20 20 यानी कि 100 नंबर का शुद्ध पेपर होता है आईबी का, ठीक है। अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो, कोई ऐसा बहुत भयंकर बहुत भयानक पेपर नहीं आता है। इसमें क्या होता है, जो सेकंड पेपर होता है वो एमसीक्यूज नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। बहुत से लोग छोड़ देते हैं आईबी क्योंकि उनको लगता है कि उनसे डिस्क्रिप्टिव होगा नहीं। बेटा बस एक बात बोलना चाहूंगी, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, इंग्लिश से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव हो, वोकैब हो, ग्रामर हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, अगर बरखा मैम यहाँ पे हैं तो इंग्लिश के लिए डर मत लाना अपने अंदर। मैंने बहुत, मतलब मैं आपको शुद्ध देशी भाषा में बताऊं तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है, तो इसके लिए टेंशन छोड़ देना कि डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू ये दोनों चीजें आती हैं आईबी में। बहुत से लोग इसलिए फॉर्म नहीं भरते हैं, जरूर भरना, मैं कराऊंगी प्रिपरेशन, ठीक है। तो शुरू के जो 5 सब्जेक्ट हैं वो तो सीजीएल में भी आते हैं। आईबी में बस एक चीज और क्या होती है कि यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, मतलब आपको लिखना होता है, एस्से, प्रॉपर लेटर लिखना होता है, और इंटरव्यू होता है। तो ये आपका होता है आईबी में, ठीक। आप सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट को तैयार करने पे फोकस करो अभी, ताकि आपका सीजीएल और आईबी अच्छे से हो जाए, नौकरी दोनों निकालो, फिर आपके पास सिलेक्शन की चॉइस होनी चाहिए। फिर है सैलरी कितनी है, तो अगर हम बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल की सैलरी आपकी, क्योंकि लेवल 4 से लेवल 8 तक है, तो 45,000 से 95,000 तक की आपकी सैलरी है। और बात करी जाए 8th कमीशन अभी जब लग जाएगा तो उसके बाद ये सैलरी कहाँ पहुंचेगी, 8th कमीशन के बाद ये सैलरी आपकी 80,000 से 1.5-1.6 लाख तक बढ़ जाएगी एकदम से। कहते हैं ना, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो भी भाग के सीजीएल और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे जॉब की। अभी भी बता रही हूँ, नहीं जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा ना एकदम सब टूट पड़ेंगे। 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए अगर आपको गवर्नमेंट में मिलेगा तो कौन नहीं आना चाहेगा। आईबी में भी यही हाल है, आईबी की सैलरी तो गजब की होती, 90-95 हजार अभी ही मिलेगी,
और 8 पे कमीशन लगने के बाद तो 2 लाख तक हो जाएगी, 1.8 लाख, 1.7 लाख। चलिए, अब अगर मैं आपको 1 मिनट में सीजीएल और आईबी के बीच का डिफरेंस बताऊं, ग्रेजुएशन दोनों में चाहिए होता है, सैलरी दोनों की लाजवाब होती है। अगर हम बात करें सीजीएल की, तो लेवल 4 से लेवल 8 तक की नौकरियां मिलती हैं आपके मार्क्स के ऊपर, तो सैलरी कुछ भी हो सकती है, लेवल 4 की भी लेवल 8 की भी। मतलब कि आपकी सैलरी अगर हम बोले तो 45 से लेकर 95 तक की हो सकती है। फिर हम बात करें सोशल लाइफ सीजीएल में अच्छी होती है, और इसमें क्या होती है, रिमेंबर यू आर नॉट अ सिंपल सिविलियन। आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रेकी करनी पड़ती है, तो यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। यहाँ पे एक अच्छी लाइफ होती है, वहां पे भी बहुत अच्छी लाइफ होती है, बट यू शुड रिमेंबर यू आर बोर्न टू फॉर समथिंग एल्स। फिर बात करते हैं 9 से 5 जॉब होती है सीजीएल में, आईबी में एडवेंचरस होती है, कोई टाइम एज सच नहीं फिक्स है। गुड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, अगर आप नॉर्मल लाइफ चाह रहे हो सीजीएल के लिए जाओ, और अगर एक ऑफ बीट लाइफ चाह रहे हो एडवेंचर से भरी हुई आईबी के लिए जाओ। इंटरव्यू सीजीएल में नहीं होता है और आईबी में होता है। तो मैंने पूरा सेशन कराया, साथ ही साथ एक समरी भी बता दी एंड में, तो जरूर 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 से भरिएगा दोनों फॉर्म। और ये एक बात आपको बताना चाहूंगी, हमारा जो चैनल है, सुबह 9 बजे से लेकर, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लासेस चल रही हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे ख्याल से अभी तक कर ही लिया होगा आपने, लेकिन अगर नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 9 बजे जीएस, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ आपको, फिर 12 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। तो ये सारी क्लासेस होती हैं सुबह यूट्यूब पे लाइव फ्री। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर आप हमारे संग पेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऐप पर जाइएगा, एसएससी का महापैक ले लो। एसएससी के महापैक में आपका सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ, ठीक है। आप लैब की ऐप पर जाओ, महापैक पर जाओ, वहां पे आपको एसएससी का महापैक मिल जाएगा, आप उसमें एडमिशन ले लो, तो आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबी सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे महापैक में। साथ ही साथ किताबें भी आपके घर आएंगी, जैसे ये इंग्लिश की किताब है, 3 किताबें घर आएंगी महापैक अगर आप लेते हो तो, ठीक है। सारी चीजों पे डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को लगाने पे। आप ऐप पर जाओगे ना तो आपको डिस्काउंट पहले से ही दिखता है, पर इस कोड को लगाना तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इस कोड को लगाना मत भूलिएगा। चाहे सीजीएल की तैयारी करो चाहे आईबी की, दोनों तैयारी हमेशा साथ में करो, दोनों एग्जाम निकालो, ठीक है। तो दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं बहुत क्लैरिटी से वीडियोस कराती हूँ, ठीक। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।